देखिए है रिकॉर्ड का तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन हाँ एक सपना था कि कुछ ऐसा किया जाए संगीत की दुनिया में। रियाज़ में काफ़ी टाइम से करता आया हूँ और पिछले दिनों कुछ हालात भी ऐसे रहे कि जो भी हम कोविड की सिचुएशन को फेस कर रहे थे उसमें पूरी दुनिया का सिनेरियो बदला था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इस टाइम को मैंने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया कि इवनिंग में सेशन जब स्कूल भी पूरी तरह से हमारे ऑफ थे और पब्लिक गैदरिंग नहीं थी, तो घर में एक अच्छा टाइम मिला मुझे, तो मैंने जैसे उस सिचुएशन को यूटिलाइज़ किया। रिकॉर्ड का सोचा नहीं था, लेकिन हाँ इतना था कि 29 घंटे जिन्होंने भी सितार बजाया है उनका रिकॉर्ड है, पीछे लिखा होगा श्री राधा कृष्ण जी। 29 घंटे इस इंस्ट्रूमेंट को आई थिंक 2 घंटे पकड़ना भी जो है ना एक अपने आप में एक साधना है, क्योंकि इसमें आपका पूरा बॉडी पोजीशंस काम करता है। इसको ऐसे होल्ड करना और फिर वो हिले ना इंस्ट्रूमेंट आपका, तो पूरा ध्यान यहाँ पे रहता है। उसके बाद जो हैंड मूवमेंट है, बोथ हैंड्स का कंट्रीब्यूशन, राइट हैंड से स्ट्रोक लगाना और लेफ़्ट हैंड से स्ट्रिंग को प्रेस करना, तो ये जो स्ट्रिंग होता है इसका ये बड़ा हार्ड होता है। इसके ऊपर आप 5 मिनट भी इसके ऊपर आप फिंगर नहीं रख सकते। पर ये था कि रियाज़ था, प्रैक्टिस थी और मैंने कोशिश की, और करवाने वाला तो शायद कोई और ही होता है। भगवान की कृपा से, माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा, तो मैं इस अचीवमेंट्स को कर पाया बहुत ही। देखिए बीइंग अ म्यूज़िक टीचर डिपार्टमेंट से टाइम पे मुझे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती रही है। मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि 2008 से मैं डिपार्टमेंट में आया हूँ और 2008 से ही डिपार्टमेंट ने मुझे जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं काम कर रहा हूँ एज ए कल्चर सेक्रेटरी उन्होंने मिला था, कल्चर सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट भी। तो 10 साल तक मेरी ऐसी अचीवमेंट्स रही कि मेरा डिस्ट्रिक्ट कल्चर में नंबर 1 रहा। फिर मुझे हेड ऑफिस भेजा गया कि आप पूरी दिल्ली के स्कूलों को देखिए, तो वहाँ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 6 महीने पहले डिप्टी सीएम ऑफिस से एक मुझे कॉल आता है कि हमारे सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये कोई फ्रॉड कॉल है, लेकिन पता लगा कि डिप्टी सीएम खुद मेरा सितार बहुत एंजॉय करते थे। उन्होंने कहा कि आप एक बार आइए और आपकी प्लानिंग क्या है इस इंस्ट्रूमेंट को लेके, तो इतनी आप मेहनत करते हैं, मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, पहाड़ों में जा रहे हैं आप, पहाड़ों में साथ सितार बज रही है आपकी, तो कुछ ऐसा सोचो कि आप बड़ा, जिसमें आपको लगता है कि डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी आपको पूरा सहयोग रहेगा। तो एक पूरी सपोर्ट थी, और जो भी नया कॉन्सेप्ट आया है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन का, ये एक वरदान है मेरे लिए, क्योंकि यही हमारा स्कूल है, एक परफॉर्मिंग आर्ट बना है। और भाई संयोग कह लीजिए, संयोग से मुझे इसी स्कूल में अभी मैं पोस्टिंग हूँ, तो बच्चों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अभी तो खैर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन है बहुत अच्छा एक तरीके से मेरा विज़न है कि हम बच्चों को ऑर्केस्ट्रा में एक अपनी पूरी टीम तैयार करें, और कहीं ना कहीं बच्चों का जो कैलिबर है, बच्चों का जो पोटेंशियल है इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की डेट में पहले एक दौर ऐसा था कि जो बच्चा म्यूज़िक में अच्छा नहीं है, अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो वो म्यूज़िक में पीछे है, अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो पढ़ाई में कमज़ोर है। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया कि जिसमें बच्चे के अंदर हम एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, उसका जो एकेडमिक है, उसका जो स्पोर्ट्स है, उसका जो म्यूज़िक है, वो इक्वली एक बैलेंस करके, तो बड़ा अच्छा एक दौर शुरू होने वाला है। और कहीं ना कहीं मैं डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने कैसे कॉन्टेक्ट किया? ये एक लंबा प्रोसीजर है कि पहले हम ऑनलाइन एक अप्लाई करते हैं। कब आपने अप्लाई किया था, पूरी प्रक्रिया बताइए। हाँ, ये ऑलमोस्ट 9 महीने पहले मैंने अप्लाई किया। मैंने पूरी फॉर्मेलिटी के साथ मुझे उन्होंने एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिया। पहले मैंने हमारे आदरणीय HOS सर बैठे हैं, उनसे मैंने परमिशन ली कि मैं इस काम के लिए जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप करिए, और हमें पता है कि आप कर पाएंगे। तो एक तरीके से मैंने फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से डॉक्यूमेंटेशन की पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी। फिर उन्होंने मुझे एक एक्सपेक्टेड डेट दी कि आप इतनी तारीख को करिए। तो 23 अगस्त को ये मैंने प्लान, का डेट उनकी तरफ से मिला था। जी उस टाइम जब डेट मिला था तो हमारे पास काफ़ी हद तक जो था वो हम तैयार नहीं थे। एक्चुअली हमें लगा कि शायद घर में हो जाएगा, कि मैं घर में कर पाऊँगा, क्योंकि जहाँ मैं बैठता था वो मुझे पूरा अभ्यास था कि मैं पूरी रात बैठ के डिफरेंट टाइम में सेशन करता था। जैसे रात को खाना खा के 9 बजे सेशन करने बैठ गया, सुबह हो गई, सुबह तक 9 बजे तक मैं लगा हूँ सितार पे, फिर डिफरेंट सेशन में। फिर यहाँ भी जब मुझे पता लगा कि स्कूल में हम कर सकते हैं, देन स्कूल के मैंने डिफरेंट ऑड आवर्स में यहाँ के रात को
8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, 2 बजे तक स्कूल में भी प्रैक्टिस करी। और अर्ली मॉर्निंग जब मैं स्कूल आता हूँ तो इंस्ट्रूमेंट्स को कैरी करके आता था। क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे थे तो टाइम है, हमारे पास टाइम काफ़ी था, तो कहीं ना कहीं ये इसलिए पॉसिबल हो पाया कि हम रियाज़ करने के लिए टाइम ज़्यादा मिला। तो सुबह 8 बजे आपने शुरू किया था तेईस को, जी। और कब तक ये सिलसिला चला? ये ना एक बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस है कि मतलब 33 आवर्स बजाने से पहले जो बीच का जो घटनाक्रम है उसमें मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि यहाँ का जो आभा मंडल है स्कूल का एनवायरनमेंटल ऐसा है कि सपोर्ट बड़ा अच्छा रहा। प्रिंसिपल सर ने कहा कि आप कर पाओगे और करोगे, आप जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए हम देंगे, आप स्कूल आपके साथ है, जो आप बोलोगे आपको वैसे हम सुविधा देंगे, आप गो अहेड। तो स्टाफ ने भी पहले से ही ये मतलब एक्सपेक्टेड था कि हाँ कि नहीं आप बनाओगे, आप मुझे मेरे पर एक तरीके से उम्मीदों का जो था एक जो भार था ना वो ज़्यादा हो गया था, तो मुझे डर था कि कहीं पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो आपने पूरा 33 घंटे? हाँ, 20 घंटे के बाद सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं क्विट करने के मूड में था कि नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को बजाने में ही जब मेरा हाथ पूरा लॉक हो गया था, तो मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया। तो हमारे स्पोर्ट्स टीचर जो प्रिंसिपल सर ने मेरे साथ उन्होंने अपॉइंट किया था कि आप राजकुमार सर के साथ रहेंगे, तो इन्होंने जितनी भी टेक्निक्स यूज़ करेंगे आप पूरी स्पोर्ट्स स्किल के साथ रात को आई थिंक हर 4-5 घंटे के बाद वो आइस से सकाई करना, मूव लगाना, पूरी बॉडी में मालिश करना जल्दी से, नहीं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कितने समय का ब्रेक रहता था आपका हर सेशन के बाद, और कितने घंटे? मैंने पहला ब्रेक लिया था 8 घंटे के बाद, और वैसे भी मैंने इस प्रोसीजर ड्यूरिंग दिस पूरे पीरियड में मैंने कुछ खाया नहीं। एक मैंने एप्पल खाया है और एप्पल से पहले 2 बनानास खाए, और उसके बाद ही मैंने अभी तक खाने का जो प्रोसीजर है वो शुरू नहीं किया है। 8 घंटे अभी मैंने ब्रेक कैसे था, उसके बाद का सेशन और ब्रेक क्या रहा? 8 घंटे का जो सेशन था उसके बाद स्टार्टिंग के 2 घंटे बड़े मुश्किल थे। 2 घंटे में जो वाइब्रेशंस थी वो सारी नेगेटिविटी में चली गई थी कि नहीं होगा, लेकिन उसके बाद पता नहीं 2 घंटे के बाद तो फिर सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन 20 घंटे के बाद जब ये हाथ लॉक हो गया पूरी तरह से, इसमें पूरी स्वेलिंग आ गई और ये मिज़राब यहाँ अड़ गया, पूरी तरह से फंस गया हाथ में, तो फिर मैंने कहा जब हाथ नहीं चलेगा तो रिकॉर्ड, और वैसे भी वो कहते हैं कि 15 सेकंड तक आप स्ट्रोक नहीं लगाओगे तो आपका जो रिकॉर्ड है वो उसमें दिक्कत आएगी। तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा, लेकिन जब ब्लॉक होने लगा तो फिर मैंने ब्रेक ले लिया। टाइम था मेरे पास ब्रेक का, तो ब्रेक लेते ही मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ मोमेंट कि मैं वॉशरूम में था, और वॉशरूम में जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं श्री जितेंद्र जी, उन्होंने कहा कि आप लॉक खोलो अंदर से। मैंने कहा मैं वॉशरूम यूज़ कर रहा हूँ, कहते आप खोलो इसको। मैंने अंदर बुलाया, मैं अंदर था और उन्होंने कहा कि आप यहीं रहो, आप मेरे से आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। देन सर थैंक यू। और जब मैंने क्विट करने की सोचा कि जब परिवार के सामने बैठा हुआ था मेरे सारे, तो मैंने कहा कि नहीं होगा मेरे से। तो बड़े वाले भैया ने सर को बुलाया कि आप ही देखिए। आपकी आंखें डबडबा रही है, भावुक है, एक बड़ी उपलब्धि होती है सबके जीवन में। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड्स तो खैर मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं रिकॉर्ड बनाऊँ, लेकिन ये था कि एक जो लेसन मिला वो ये मिला कि आपके अंदर अगर साहस नहीं है किसी काम को करने का और जज्बा है उसमें अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन जो एक एफर्ट्स होते हैं ना, टीम एफर्ट्स, वो बहुत मायने रखते हैं। तो आपने जब ये पूरा कर लिया तो इन्हीं ग्रुप की तरफ से कोई आपको मैसेज या कुछ ऐसा मिला है? देखिए, एक एविडेंस की प्रक्रिया होती है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। विद इन 3-4 डेज़ सारी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ चली जाएगी। तो मीडिया में भी हमारी पूरी कवरेज है, पूरे हमारे 3 कैमरे से हमने डिफरेंट एंगल से शूट किया पूरी वीडियो को। और पॉसिबिलिटी ये थी कि जिन्होंने जो भी हमारे पास टीम थी वो प्रोफेशनल टीम थी, पहले भी उन्होंने 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड में काम किया हुआ है, ऐसा नहीं कि वो उनके नया एक्सपीरियंस था। तो जो भी लोग हमने हायर रिकॉर्ड वहाँ तक पहुँच गया कि आपने रिकॉर्ड कर लिया? रिकॉर्ड का जो प्रोसीजर है वो आज शुरू होगा, उसका जो फॉर्मेलिटीज़ है आज शुरू होगी। हाँ, लेकिन जो रिकॉर्ड से पहले की जो प्रक्रिया है वो डेली उनसे हम कॉन्टेक्ट में हैं कि हम इतनी देर को बैठ रहे हैं, ये एविडेंस चाहिए, तो टाइम मेल पे उनसे हमारा कॉन्टेक्ट होता रहता है। जी, जो आपने पूरा एक तरह से म्यूजिक टीचर के रूप में जो काम किया, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का टैलेंट्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन करके कुछ दिल्ली सरकार कोई प्रोग्राम चलाती है, हाँ, उसके बारे में कुछ? टैलेंट ऑफ एजुकेशन के नाम से एक सीरीज़ शुरू करी थी डिपार्टमेंट ने। उसमें जो हमारे मेंटर टीचर हैं श्री विकास जी,
उनका ये कॉन्सेप्ट था कि वो डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर हैं जो अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वो एक तरीके से इनवाइट करते हैं कि आप आइए और अपने इस कैलिबर के बारे में आप पूरी दुनिया को बताएं। तो 6 महीने पहले ही मेरी डिप्टी सीएम के आवास पे मीटिंग हुई थी। इसमें काफ़ी 2-3 घंटे हमारी चर्चा हुई इस सीरीज़ के अंतर्गत कि आप अपने इस टैलेंट को, जब आप इतना रियाज़ करते हैं और इतना आप काम कर रहे हैं तो आप करिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है और हम डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक ब्लेसिंग्स टाइम है जिसमें मैं अपने आप को बड़ा। जब आप नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ जब आगे बढ़ रहे थे तब डिप्टी सीएम भी यहाँ पे थे जी, क्या कुछ बातचीत हुई थी उनसे? 6 महीने पहले जब मैं उनके घर गया तो मैंने कहा सर मैंने अप्लाई कर दिया है इसके लिए, अब करूँगा, आज कल में ही अप्लाई करूँगा और अगर रिकॉर्ड बन गया तो मैं आपसे मिलने आऊँगा। तो सर की वर्डिंग ये थी कि आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तो मैंने कहा सर पता नहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। कहते नहीं, आप रिकॉर्ड बनाओ, मैं आपसे मिलने आऊँगा। तो ये उनका वर्डिंग ये थी कि मैं आपसे मिलने आऊँगा, आप क्यों आओगे मेरे पास, मैं मिलने आऊँगा और आप मुझे पता है क्या आप करोगे। तो इवन कि ये मुझे नहीं था पता कि यहाँ की सर आने वाले हैं यहाँ पे, लेकिन पूरे डिपार्टमेंट्स के हमारे जितने आरडीस थे और हमारे डीडी डिस्ट्रिक्ट जोन, एक तरीके से सबकी ब्लेसिंग्स मिलती, टाइम टू टाइम वो एक्सपोजर मिलता रहा, सबकी तरफ से चीयर्स आती रही कि और क्या आप करोगे, कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि सारा ये जो पॉसिबिलिटी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बनी है, दैट इज़, मैं सिर्फ एक जरिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे जो सुप्रीम पावर काम कर रही थी, लोगों की ब्लेसिंग्स थी, अलमाइटी सरस्वती का आशीर्वाद। बना लिया, कहा जाता है कि हर शिक्षक की, गुरु की ख्वाहिश होती है कि वो जहाँ तक पहुँचा उससे आगे उसका शिष्य जाए, उसका जी बच्चा जाए। तो जी, आप क्या ऐसा कुछ ध्येय लेके चल रहे हैं कि आप जिन बच्चों को सिखा रहे हैं? बिल्कुल। ये जो एक स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन का जो हमें एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने, डीओई ने, मैंने पहले कहा है कि संयोग की बात है कि मैं इसी स्कूल में हूँ और दिल्ली में 2 स्कूल बने हैं स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के, और परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर जो है वो सेक्टर 19 ये स्कूल है, सेक्टर 19 SOSC द्वारका। तो अब जो हमारे पास जो टैलेंट आएगा, जो बच्चे आएंगे, एक तरीके से उनका जो कैलिबर है वो दिखेगा आपको 1 साल के बाद कि हम बच्चों को में क्या किस तरीके से हम उनका टैलेंट को नर्च करते हैं। तो एक प्लानिंग पूरी है कि बच्चों को एक अच्छे तरीके से, अच्छे कॉन्सेप्ट में उनके जो इस परफॉर्मिंग आर्ट को अच्छे तरीके से निकाला जाए, और ये आपको मैं ज़रूर अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि ज़रूर होगा ये काम।